हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर आपको ऑलरेडी फंक्शंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिया गया होता है और उस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने क्या निकाले, उसके एक्स की वैल्यू। तो अगर आपको याद होगा, इंक्रीजिंग के लिए बोलो क्या होना चाहिए, अगर दो वैल्यू है जैसे ए और बी, so if ab is greater than 0, so ab is greater than 0 कब होगा, या तो दोनों a और b दोनों प्लस होने चाहिए या तो a और b दोनों माइनस होने चाहिए। दोनों केस में आपका वैल्यू क्या होगा, मोर देन 0। तो हमने केस 1 लिया था, केस 2 लिया था। लेकिन इन केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन गाइस, इफ a इंटू b इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस। तो उस हिसाब से अगेन हमारे पास दो केस बना था बच्चों, क्या बोलो, a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, या a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो लगभग लास्ट लेक्चर में मैंने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सो आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों, ये रहा हमारा थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट। सो एग्जैक्टली ये मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, जैसे एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा लेना चाहूंगा इसके अंदर। मान लो एक पर्टिकुलर लेवल तक, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल तक, मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं पहले। यस, सो मान लो बच्चों एक पर्टिकुलर लेवल तक एक कोई कंपनी है एंड कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा लो था। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हुआ। सो प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हुआ मतलब प्रॉफिट ऊपर की तरफ गया, फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर से नीचे आ गया। सो देखा जाए तो एक लेवल था जहां पे प्रॉफिट सबसे मिनिमम था, और जैसे ही वो ऊपर गया एक लेवल के बाद आपका प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, आपका मिनिमम। जैसे एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है इस तरीके का, राइट, जस्ट मुझे ड्रॉ करने दो बच्चों। यस, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये बोलो फंक्शन क्या है बच्चों आपका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन में आप ध्यान से देखोगे तो ये सबको पॉइंट दिख रहा है, वाला पॉइंट मैं इसको हाईलाइट करता हूं येलो कलर से। यस, ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे जो मेरा फंक्शन है सबसे हाई पोजिशन पे, सबसे हाई लेवल पे, राइट। अगर सबसे हाई लेवल पे मान लो ये आपका पॉइंट है c, राइट, दैट इज x इक्वल टू c, और उसी का जो करस्पॉन्डिंग y होगा जिसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे c पुट किया तो क्या है बच्चों आपका एफ ऑफ c। सो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है, राइट, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट c पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, सबसे हाईएस्ट पोजीशन में, फिर उसके पहले थोड़ा नीचे, उसके बाद में भी थोड़ा नीचे। तो इस c को हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट। c को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैक्सिमम पॉइंट। ओके, और इस y इज इक्वल एफ ऑफ सी को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आपका फंक्शन c के ऊपर मैक्सिमम है तो c इज योर मैक्सिमम पॉइंट। तो लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू को आप अपने एफ ऑफ एक्स में पुट कर दो, और जो भी वैल्यू आएगी बच्चों क्या होगी आपकी, जी हां, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, परफेक्ट। चलो दूसरा हम लोग बात करते हैं। मान लो कि मुझे ग्राफ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। सब इस ग्राफ के अंदर आप ध्यान दोगे तो ये पॉइंट आपको दिख ही रहा होगा बच्चों। तो ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं मान लो यहाँ पे c, और इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी दैट इज व्हाट, एफ ऑफ c। ये फंक्शन क्या है मेरा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि c के प्लेस पे अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, तो ये जो हमारा पॉइंट c है, राइट, वो हमारा x की वैल्यू है, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम दिखा रहे हैं एफ ऑफ c से, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ c। सो इस केस में आपका c क्या है बच्चे, एकदम नीचे की तरफ है, मतलब ये मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू है। उसके लेफ्ट में ऊपर की वैल्यू है, उसके राइट में भी ऊपर की तरफ वैल्यू है, लेकिन c एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सबसे नीचे की वैल्यू है। तो c को हम बोलेंगे बच्चों मिनिमम पॉइंट। क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिमम पॉइंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मिनिमम पॉइंट। और ये जो एफ ऑफ सी है उसको हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अगर मिनिमम है आपका सी पे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ सी। देखो, सो कंफ्यूज मत होना कि सर ने वहां पे भी सी दिया, चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो C1, और क्या, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे लिख दो C2, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, चलेगा, परफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट। एक चीज और आता है इसके अंदर, ध्यान रखो बच्चों। मान लो कि मेरे पास एक ग्राफ है, राइट, एंड ग्राफ मेरा लगभग इस तरीके का है। अब इस ग्राफ के अंदर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब इस एक्स एंड वाई के अंदर दिख रहा है, मतलब ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है जो कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, यहां पे भी मैक्सिमम हो रहा है,
लेकिन आप देखोगे तो इन दोनों के कंपेयर करोगे, ध्यान देना, फर्स्ट और सेकेंड बच्चों, इन दोनों का कंपेयर करोगे, फर्स्ट पॉइंट का और सेकेंड, मान लो ये आपका पॉइंट है C1, ये आपका पॉइंट है C3, तो C1 और C3 को ध्यान दोगे दोनों आपस में मैक्सिमम पोजीशन पे हैं, राइट। लेकिन एज कंपेयर टू, जैसे एग्जांपल और लेता हूं मैं, एज कंपेयर टू C1 C3 में C1 थोड़ा ऊपर की तरफ है, C3 थोड़ा नीचे की तरफ है। मतलब अगर आप ये दो C3 के बाद C5 ले लो और नीचे वाले के बंदे उसको C2 दे दो, उसको C3 C4 दे दो। सो आप क्या देख रहे हो बच्चे यहाँ पे कि जो पॉइंट C1 है, C3 है, C5 पे, ये हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। याद रखना, अगर ग्राफ के अंदर मल्टीपल मैक्सिमम पॉइंट्स आते हैं, मल्टीपल, तो उसे हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लोकल मैक्सिमा। और मल्टीपल मिनिमम पॉइंट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। समझ गए? तो अगर बहुत सारे पॉइंट पे मैक्सिमम दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? लोकल मैक्सिमा। और अगर बहुत सारे पॉइंट पे हमारा मिनिमम आ रहा है वैल्यू, से हम क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मैक्सिमा एंड मिनिमा का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। लेकिन कोई भी फंक्शन, अब मैं आपको स्टेप बताने वाला बच्चों, अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चेक करो कि ये फंक्शन आपका मैक्सिमम है कि मिनिमम। अगर मैक्सिमम मिनिमम है तो आप उसके मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को निकाल के भी दिखाओ। कभी कभी बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, कभी कभी नहीं बोलते। बट कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है और आपको बोल रहा है कि भाई ये मैक्सिमम है, अच्छा ये मिनिमम है, तो कैसे चेक करना होता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। चलो स्टेप नंबर 1। ओके, सो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा बच्चा? आपके पास होना चाहिए आपका एफ ऑफ एक्स, मतलब मेरे पास एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। अब ध्यान देना, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं होती। मतलब पहले हमें एफ ऑफ एक्स निकालना होता है एंड उसके बाद सारा स्टेप्स फॉलो करना होता है। ठीक है? सो मेरे बोलने का मतलब यह है बच्चों की याद रखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट थंब रूल यही है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स तो होना ही चाहिए, राइट। सो थंब रूल से याद आया कि वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं देख रहा हूं वीडियो लाइक नहीं हो रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों। यस, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? आपके पास आपका एफ ऑफ एक्स नहीं रहेगा तो कैसे निकालना है, उसके लिए मैं हूं ना, है कि नहीं? यस। जैसे एफ ऑफ एक्स आएगा आप क्या निकालोगे? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर थर्ड में निकालोगे एफ डबल डैश एक्स। क्या निकालोगे बच्चों? एफ डबल डैश एक्स। सो हमने क्या निकाला? पहले एफ ऑफ एक्स, फिर हमने निकाला एफ डैश एक्स, फिर हमने निकाला एफ डबल डैश एक्स। ये तीनों निकालने के बाद स्टेप नंबर 4 में आएंगे और हम लिखेंगे फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यूज। अब हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब देखो, मैक्सिमम आया मतलब ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मिनिमम आया मतलब इससे मेरा एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इससे नीचे कुछ नहीं है। तो एक्सट्रीमिटीज मतलब क्या होती है? जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं बात करूंगा अपने पीछे वाले ग्राफ के अंदर, तो मैक्सिमम केस में दीज आर दी एक्सट्रीम पॉइंट्स, और मिनिमम में दीज आर दी मिनिमम में ये भी हमारे क्या एक्सट्रीम पॉइंट्स। जैसे एग्जांपल बच्चों पेंडुलम का एग्जांपल दे, पेंडुलम का। तो अगर ये पेंडुलम है, राइट ना, पेंडुलम यहां से वहां मूव कर रहा है, तो लगभग यहां से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है। सो बच्चों ये क्या एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब पेंडुलम इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता। और यहां का पेंडुलम पता ना, पेंडुलम क्या होता है? देखो घड़ी में ऐसा घूमते रहता है कि नहीं? सो जैसे मैंने ये लिया, ये ऐसा घूम रहा है, दिख रहा है? तो बच्चों ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखोगे ये मेरा यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां आ रहा है, मतलब ये पॉइंट से और ये पॉइंट से आगे नहीं जा पा रहा है, इतना ही जा रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? पेंडुलम। और इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स, मतलब दीज पॉइंट्स आर दी एक्सट्रीम पॉइंट्स। समझ गए? सो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल ले सकता हूं, या जैसे रिमोट हो गया, तो ये देखो ये एक पर्टिकुलर पोजीशन तक ही जा पा रहा है, देख रहे हो, राइट। तो वो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है यहां से यहां तक का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना। सो मेरे पास हमने क्या निकाला बच्चा? एफ ऑफ एक्स, फिर हमने क्या निकाल दिया? एफ डैश एक्स, फिर हमने क्या निकाल दिया? एफ डबल डैश एक्स, मतलब 2 बार डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे बोलो? एक्सट्रीम वैल्यूज निकालेंगे। तो बच्चों एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है? सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सो एफ डैश एक्स आपने जो ऊपर निकाला हुआ है उसको इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करो, एंड इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करने के बाद पॉइंट नंबर 5 पे आ जाएंगे। अब जब इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करोगे तो एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी बच्चों, और उस वैल्यू को आप क्या करोगे? मान लो एक C1 है, C2, कुछ भी वैल्यू सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है।
तो जो भी वैल्यू मिली उसे आप एफ डबल डैश एक्स में पुट करो, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स में पुट करो और देखो कि जो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू है वो लेस देन जीरो है कि मोर देन जीरो। मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है कि जीरो से बड़ी है, इक्वल टू ध्यान मत दो, राइट। सो जीरो से छोटी है कि जीरो से बड़ी है। अगर जीरो से छोटी है तो जो आपका एफ ऑफ एक्स होगा वो होगा मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। मान लो पॉइंट है C1 तो लिखेंगे एट C1। एंड अगर एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ डबल डैश एक्स मोर देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम। बच्चों मैं सही लिख रहा हूं, ये मत सोचना सर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो लेस देन होने की वजह से मिनिमम होगा क्या, नो, जो बोल रहा हूं सब सही बोल रहा हूं, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लेस देन जीरो था एफ डैश एक्स की वैल्यू तो डिक्रीजिंग था, मोर देन था तो इंक्रीजिंग, उसका कॉन्सेप्ट यहां पे मत घुसाने की कोशिश करो, ठीक है। सो बच्चों यहां पे क्या आपका एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो दैट मींस एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, मिनिमम। अब कई लोग बोलेंगे सर कैसे याद रहेगा, ये थोड़ा उल्टा हो रहा है ना। मान लो पॉइंट है C2 दैट इक्वल टू C2, तो ऐसे याद रखना बच्चों, जब कभी भी आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज आएगी, कौन से स्टेप नंबर 4 का यूज करके, तो उस एक्सट्रीम वैल्यूज को आप एफ डबल डैश में पुट करना और चेक करना कि वो वैल्यू लेस देन जीरो है कि मोर देन जीरो। अगर लेस देन जीरो है मतलब जीरो बड़ा हो गया। अब ऐसे देखो, जीरो बड़ा हो गया मतलब जीरो को देखो, अगर जीरो बड़ा है मतलब मैक्सिमम है और जीरो छोटा है मतलब मिनिमम। देखो बच्चों सॉरी, यहां पे जीरो आपका बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम, और यहां पे जीरो छोटा है तो क्या हो जाएगा आपका मिनिमम। बस इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ चलो। सो लगभग आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा एंड आपने जब कभी भी चेक करना है कि मैक्सिमम कहां पे है मिनिमम कहां पे, ये आपको स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर बच्चों किसी ने पूछा कि हाँ चलो C1 पे मैक्सिमम हो गया तो आप मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो जो C1 है ना उस C1 को इस f ऑफ x में पुट कर दो तो क्या आएगा f ऑफ C1। याद है ना, बताया था मैंने। यहां देखो सब लोग, अगर C1 पे मैक्सिमम है तो C1 हम क्या करेंगे f ऑफ x में पुट करेंगे तो क्या आएगा f ऑफ C1। तो बच्चों f ऑफ C1 ही क्या होगा मेरी मैक्सिमम वैल्यू, सो f ऑफ C1, राइट। और सिमिलरली अगर C2 पे मिनिमम है तो हमारी क्या निकलेगी मिनिमम वैल्यू। कैसे निकलेगी बोलो, f ऑफ x के पास जाओगे और x के प्लेस पे C2 पुट करोगे, क्या मिलेगा f ऑफ C2। क्लियर, परफेक्ट। तो ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम मिनिमम को कैसे हैंडल करना होता है। चलो इसके ऊपर हम लोग करते हैं सम्स, और सम्स मतलब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसे हम बोलेंगे 4.3। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोल दिया है, मतलब पहले हमें चेक करना होगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है किस पॉइंट पे मिनिमम, और जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम आएगा उस पॉइंट को उठाओगे और एफ ऑफ एक्स में पुट कर दोगे, तो बच्चों जो भी वैल्यू आएगी दैट इज योर मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। चलो तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स दे दिया, राइट। और अगर बच्चों एफ ऑफ एक्स दे दिया मतलब सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ध्यान देना, प्लस 36x माइनस 20। चलो फैक्टर डिफरेंशिएट करेंगे, कोई एफ डैश एक्स निकालना है ना रूल के हिसाब से। स्टेप नंबर 1 एफ ऑफ एक्स, स्टेप नंबर 2 एफ डैश एक्स, स्टेप नंबर 3 एफ डबल डैश, 4 फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यू सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद एफ डबल डैश एक्स में पहले पुट करेंगे। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 कॉपी किया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 36 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 20 का डेरिवेटिव 0। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 6 स्क्वायर माइनस 21 2 42 एक्स प्लस 36। बच्चों कुछ तो कॉमन होने वाला है, कॉमन कर लो, 6 बाहर गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 7 42 6 से 42 था ना तो 7, 6 छक्का 36, 6 6 36 तो 6 आ जाएगा। अभी इसको फैक्टर निकालते हैं। सो एफ डैश एक्स, बोलो 6 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पे -7 आए, 6 1 6 -6 -1 क्या होता है आपका -7 ही होता है ना। तो 6 कॉपी किया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है, परफेक्ट। चलो सो फैक्टर करेंगे तो बोलो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, 6 बाहर, x माइनस 6 में डायरेक्टली करो बच्चों, x माइनस 1, ठीक है, तो वही आने वाला है, चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो सो अभी हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स निकल गया, अरे एफ डबल डैश एक्स भी करना पड़ेगा। एक्चुअली यहां पे मुझे फैक्टराइज नहीं करना चाहिए था क्योंकि चलो कोई नहीं,
हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग ये फैक्टराइज वाला नहीं लेते, ये वाला लेते हैं, क्योंकि जहां पे फैक्टराइज कर दिया वहां पे लेके जरूरत नहीं है एफ डबल डैश एक्स। एक्चुअली यहाँ पे आपको फैक्टराइज नहीं करना चाहिए था, एक काम करता हूँ उसको मैं रफ ही कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप बार बार बोलोगे सर आपने इतना ऊपर जाके स्टेप्स क्यों लिया, सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो कंफ्यूजन ना हो, तो फैक्टराइज जब हमें जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे, बट यहाँ पे सिर्फ क्या करो एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स निकालो, ठीक है। रफ कर लेता बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, बोलो डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, यस, सो डिफरेंशिएट जिसे बोलेंगे अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स, बच्चों 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 42 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, 36 का डेरिवेटिव 0। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 12x माइनस 42। कभी कभी जोश में आ जाता हूँ एक्चुअली, कैसा है ना, मुझे सच्ची बोलूं अभी मन में मेरे कैसा पता नहीं क्या हुआ कि मुझे एक अलग सी खुशी मिली, क्यों, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना यार, इसके लिए बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे मैं खुश रहता हूँ, राइट। अब छोटी छोटी बाल 2-4 बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचो कि जब बहुत लोग करेंगे सब्सक्राइब तो कितना लगेगा, और ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मुझे पता है कि आगे चल करके, आज आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, आगे चल करके आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि आपको अभी अहमियत नहीं मालूम पड़ रही है, बाद में मालूम पड़ेगी, हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं, जो सर सिखा रहे हैं, एक नंबर सिखा रहे हैं, यस। सो बच्चों हमारे पास एफ डबल डैश एक्स आ चुका है, यहां पे हमारे पास एफ डैश एक्स है। सो अब हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम मतलब एंड पॉइंट्स, क्या सॉल्व करना होता है बच्चों, सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। अभी तो मैंने फैक्टराइज किया था, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, 6 बाहर, याद है ना, आपका x स्क्वायर आएगा, 7x आएगा, देन 6 आएगा, ठीक है। अभी 6 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पे -7 है, 6 1 जा 6, -6 -1, सो 6 बाहर, x माइनस 6 एंड x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है, तो फटाफट निकालो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 गया राइट हैंड साइड में एंड 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। क्या बोलते हैं पब्लिक, यस अच्छा बोल रही है पब्लिक। सो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 1, सो क्या बोलती है पब्लिक में, याद है ना वो कॉन्सेप्ट, अपना टाइम आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा यार, राइट ना। सो बोलो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1। सो बच्चों हमारे पास यहां पे x की दो वैल्यू आ गई है ना, सो यहां पे हम लिख देते हैं केस 1 केस 2, राइट। सो केस 1, बोले सर कितना केस लिखते हो सर, अरे मजा आता है, राइट। सो केस 1 में फॉर x इक्वल टू 6 एंड फॉर x इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम क्या लेंगे, जो भी हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज आई है उस एक्सट्रीम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं रूल के हिसाब से। क्या रूल था, एफ डबल डैश एक्स। सो बच्चों एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है, जी हाँ 12x माइनस 42। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स एक्स के प्लेस पे पुट करो भाई, सोचो मत सोचो मत, सोचना मना, यहां पे क्या पुट करेंगे 6, सो 12 इंटू 6 माइनस 42। सो पुट करने के बाद एफ डबल डैश 6 की वैल्यू क्या आएगी, 12 6 72, 12 छंग 72 माइनस 42, जिसका आंसर आने वाला है कितना बच्चों, 30 मतलब 0 से बड़ा है कि छोटा, जी हाँ 0 से बड़ा है। सो अगर आपका 30 0 से बड़ा है मतलब 0 छोटा हो गया, और 0 छोटा हो गया मतलब मेरा जो एफ ऑफ एक्स था मेन फंक्शन, इधर पे ना एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स कुछ मत लिखना, एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, क्योंकि 0 छोटा आया तो मिनिमम, 0 बड़ा है तो मैक्सिमम, ऐसे याद करने का है। सो मिनिमम एट एक्स इक्वल टू व्हाट 6। देयरफॉर हमें क्या निकालना होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, बोलो आपके एफ ऑफ एक्स के पास जाओगे और उस एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स के प्लेस में क्या पुट करोगे 6, तो क्या आएगा मुझे एफ ऑफ 6। सो एफ ऑफ 6 कैसे मिलने वाला है, बोलो 2 इंटू 6 का क्यूब, अरे रे 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस क्या बच्चों, थोड़ा ऊपर आ जाओ, 21 इंटू 6 का स्क्वायर, सो 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6, यही है ना, चेक करो सब लोग, यस
-20। भाई सिम ये क्या हो गया रे, कुछ तो गड़बड़ है दया। -20। ओके, क्लियर, परफेक्ट। तो हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है, बोलो क्या आएगा, 6 का क्यूब, 6 6 36, 36 इंटू 6 216, सो 2 इंटू 216 बराबर ना, 6 6 36, 3 6 18 बराबर है -21 इंटू 36। यार बहुत गंदा आ रहा है यार, कैसे करेंगे बोलो, 216 -20। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आएगा दैट इज व्हाट गाइस माय मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलो केस 2 ले ले। केस 2 क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। फिर से हम क्या लेंगे, एफ डबल डैश एक्स। क्या है बच्चों, 12x माइनस 42। सो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। तो जहां जहां पे एक्स है 1 पुट कर दो, -42। सो एफ डबल डैश 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 42। सो इन शॉर्ट क्या आने वाला है हमारा, ये -30 विच इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, मैक्सिमम फंक्शन। और मैक्सिमम क्योंकि 0 बड़ा हो गया मतलब क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम एट, जो मेरे सर के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू व्हाट, 1। अगर निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में जाएंगे और एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। सो बच्चों क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x था तो 2 इंटू 1 का पावर 3 -21 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 36 इंटू 1 -20। चलो ये तो 1 था, सिंपल था इसलिए कर दे रहा हूं। तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि एक बार समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। 2 माइनस आएगा 21 प्लस 36 -20। ओके, 36 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, 38। एंड -21 -20 इज -41। सो 38 -41 क्या होता है, -3। सो दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू। और इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आपकी आती है, मिनिमम वैल्यू। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। कई लोग तो लॉग एक्स को देख घबरा भी जाएंगे, कोई नहीं, डरो मत, मैं हूं ना। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसको मैं करके दे रहा हूं। सो बोलो क्या आएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा यूवी रूल। तो फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव, याद है ना, यू एज इट इज, फिर या फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो कि होता है 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस सेकंड मतलब लॉग एक्स एज इट इज, बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। बच्चों एक्स एक्स कैंसिल, सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस लॉग एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स। सो बोलो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। सो इन शॉर्ट हमारे पास एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एक्स। अब क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यूज, बोलो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। सो लॉग एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे समझना है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू -1। सो बोलो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ई। अभी कई लोग सोच रहे होंगे सर कैसे हुआ तो सुनो ध्यान देखो, जैसे यहाँ पे दिया लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू c दिया है। बच्चों समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू c। अगर आप लॉग को हटाओगे, देखो सब लोग, अगर मैं लॉग को हटा तो लॉग हट जाएगा, लॉग हटेगा। सो यहाँ पे इसको रीड कैसे कर रहे थे हम लोग, लॉग ऑफ b टू द बेस a। तो यहाँ पे लॉग का बेस क्या है बच्चों, a है। लॉग का बेस क्या यहाँ पे a है। सो अगर लॉग का बेस a है तो जैसे लॉग हटेगा तो बेस हट जाएगा। अब ये बेस हटेगा तो बेस जाएगा राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा उसका बेस बन जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड में कौन है, c। तो c का बेस क्या हो जाएगा, a। तो क्या लिखेंगे, a रेज टू c, और यहां पे क्या बचा, b। देखा, क्लियर, परफेक्ट। तो इसीलिए मैं यहां पे बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यहां पे जो लॉग था बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पे बेस कुछ नहीं है, और बेस कुछ नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, ई होता है। ध्यान रखो बच्चों, बेस कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट बेस होगा ई। सो जैसे ही मैं लॉग हटाऊंगा तो ई जाएगा राइट हैंड साइड में, और -1 का बन जाएगा बेस। सो ई रेज टू -1, क्योंकि देखो -1 उसका बेस बनेगा, ऐसा बनेगा ना, ये आपका ई होगा और ये आपका -1, तो ई रेज टू -1, और ई रेज टू -1 उसको प्लस करना है तो 1 अपॉन ई कर दो, क्योंकि 1 अपॉन ई रेज टू 1 दैट इज 1 अपॉन ई। तो मेरे पास एक्स की यहाँ पे एक ही वैल्यू आई, एक ही वैल्यू आई मतलब इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम। वो कैसे मालूम पड़ेगा, एफ डबल डैश में पुट करने पे। ठीक है, सो लिखते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 अपॉन एक्स। सो एफ डबल डैश एक्स की मतलब एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग,
1 upon e. So 1 upon e, that is equal to 1 upon e. So f double dash 1 upon e, that is equal to हो जाएगा e. e क्या होता है आपका? e की वैल्यू होती है 2.71. याद कर लो, e की वैल्यू क्या होती है? 2.71, विच इज पॉजिटिव, मतलब मोर देन जीरो. देखा आपने, जीरो से बड़ा है. अब जीरो से बड़ा है मतलब जीरो क्या हो गया? छोटा. इसका मतलब आपका एफ ऑफ एक्स क्या है? मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम. सो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन ई. तो एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई. अब किसी ने पूछा निकालो भाई मिनिमम वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स के पास जाऊंगा और एक्स के प्लेस में पुट कर दूंगा 1 अपॉन ई. राइट, चलो. सो एफ ऑफ एक्स में क्या है हमारा? एक्स इंटू लॉग एक्स है ना, एक्स इंटू लॉग एक्स. तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ई, फिर लॉग ऑफ 1 अपॉन ई. अभी ध्यान से सुनो सब, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. बोलो लॉग ऑफ ई को लिख सकता हूं e टू -1, क्योंकि नीचे ई है तो नीचे मतलब उसका बाय डिफॉल्ट पावर क्या होगा? 1. जब हम किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर ले जाए या ऊपर से नीचे ले जाए बच्चों, तो याद रखना आपका जो साइन होता है वो चेंज होता है पावर का. मतलब प्लस है पावर तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस. तो नीचे e टू +1 था, ऊपर जाके e टू -1. क्लियर. एंड -1 को आगे ले लो, कोई रूल के हिसाब से अगर आपको याद होगा लॉग ऑफ a टू b है तो हम b को आगे ले सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? b इंटू लॉग ए. राइट, सो b इंटू लॉग ए. ये रूल के हिसाब से हमारा ये जो -1 है वो आएगा आगे की तरफ. राइट, तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन ई इंटू लॉग ई. और याद रख लो बच्चों, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1. लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1. सो -1 अपॉन ई इंटू 1. तो इन शॉर्ट मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 अपॉन ई. तो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है बोलो क्या है? -1 अपॉन ई. कई लोग सोचेंगे सर लॉग ई की वैल्यू 1 कैसे होती है? मैंने क्या बोला? मैथमेटिक्स में बाय डिफॉल्ट लॉग का कोई बेस नहीं, तो बेस क्या होगा? ई. और याद रखना एक रूल था कि लॉग ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ, मतलब किसी भी नंबर का लॉग अगर उसका बेस भी वही है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. तो लॉग ऑफ एनी नंबर दैट इज ई टू द बेस ई दैट इज इक्वल टू 1. देखा आपने? तो ये कॉन्सेप्ट आपका है समझने के लिए. क्लियर. तो मैंने सेकंड क्वेश्चन करवा दिया बच्चों. अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है मैं नहीं करवाऊंगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. सिंप्लीफाई करो. देखो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं. यहाँ पे सब ऊपर दिख रहा है ना? हाँ. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स. सो बोलो निकालो एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या आएगा? बोलो 2x प्लस 16. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. देखो डेरिवेटिव याद होना चाहिए. 2x कॉपी किया, -16 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. देन अगेन डिफरेंशिएट एफ डबल डैश एक्स. बोलो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, -16 कॉपी किया. बच्चों एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे याद रखना? पावर क्या है? 2 है ना? याद है मैंने तो डिफरेंशिएशन बताया, जाके फटाफट आगे वीडियो देख लो आप लोग. तो -2 जाएगा ऊपर, मतलब जो भी नीचे का पावर होगा उसको माइनस में लिख दो, -2, और नीचे का पावर बढ़ा दो, मतलब क्या हो जाएगा? x⁻3. जैसे अगर किसी ने पूछा x⁻1 अपॉन x⁻7 का डेरिवेटिव, तब क्या बोलोगे? -7 डिवाइड बाय x⁸8. मतलब नीचे वाले बंदे का पावर जो भी है उसको ऊपर माइनस के साथ में लिख दो और नीचे वाले को एक एक्सटेंड कर दो, एक बढ़ा दो आगे. तो 7 था बन जाएगा 1. समझ गए? वैसे ही तो 2 था, मैंने ऊपर लिख दिया -2 और बना दिया नीचे 3. सो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 16 2 ज़ा 32 डिवाइड बाय एक्स क्यूब. राइट, तो मेरे पास एफ डबल डैश एक्स मिल गया. अब क्या बोलोगे? फॉर एन एक्सट्रीम वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0. तो उस हिसाब से 2x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स. राइट, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2x क्यूब माइनस 16 इक्वल टू 0 बराबर. सो अब मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हूं. सो 2x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16. सो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 डिवाइड बाय 2, 2 8 जा 16. तो बोलो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ पे? आपका 2. क्लियर, परफेक्ट. कई लोग सोच रहे होंगे कि सर एक्स क्यूब है तो हो सकता है 3 वैल्यू आए. बच्चों देखो एक्स क्यूब जब होगा ना तो बाकी जो फर्स्ट वैल्यू है तो 2 आने वाली डेफिनेटली, लेकिन जो बाकी के 2 वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. तो सोचो मत. याद है ना आपने 11th में सीखा था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वहां पे हमारा वैल्यू देखो वैसा आया था. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल 2 आ गया. अब क्या करोगे इसको? फॉर एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स लोगे और बच्चे एफ डबल डैश एक्स क्या यहाँ पे? 2 प्लस 32 डिवाइड बाय एक्स क्यूब. देखो एक्स की वैल्यू 2 है ना, पुट करके जो भी वैल्यू आएगी मोर देन 0 आने वाली. देख लो 0 से बड़ी आएगी, तो 0 से बड़ी आई मतलब 0 छोटा हो गया, और 0 छोटा हो गया मतलब यस f of x is minimum at x equal
2 देखा आपने। फिर 2 को मतलब 2 को आप पुट कर दो एफ ऑफ एक्स में, आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको सिखा दिया भाई, क्या था बेसिक चीजें, राइट, सॉरी। तो ये मैंने लगभग क्वेश्चन नंबर 3 का एक ओवरव्यू दे दिया। एंड इजी क्वेश्चन है गाइस, तो लगभग मैंने आपको सिखा दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे करते हैं। सो 4.3 में 3 क्वेश्चन और है, बट आज के लिए मैं इतना ही करूंगा। पहले आप अच्छे से एफ ऑफ एक्स का यूज करके किस तरीके से पूरा स्टेप फॉलो करना होता है, चाहे वो एफ ऑफ एक्स हो, एफ डैश एक्स हो, एफ डबल डैश एक्स हो, एंड उसके बाद किस तरीके से एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी होती है। और एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के बाद जब उस वैल्यू को आप एफ डबल डैश एक्स में पुट करते हो, सो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आती है तो 0 से छोटी आती है। उसमें देखो कि 0 क्या है, 0 बड़ा है तो मैक्सिमम है, 0 छोटा है तो मिनिमम। समझा क्या सबको? यस। सो फटाफट वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, मतलब इसी के अलग क्वेश्चंस करने वाले हैं लेकिन और ज्यादा इंटरेस्टिंग वे से। सो मेरी एनर्जी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू पीपल। याद है रिग्रेशन एनालिसिस जिसमें ये 2 वेरिएबल था y और x। अगर मैं y हूं आप x हो तो y किसके ऊपर डिपेंडेंट है? x के ऊपर। तो यहां पे कौन सा इक्वेशन लगेगा? y ऑन x। क्योंकि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करवाओगे अपने, देखो आपके घर में जितने भी आपके लोग हैं, जितने लोग के अंदर जितने भी सिम कार्ड है गाइस, सबसे आप फटाफट सब्सक्राइब करो यार। मैं चाहता हूं कि फटाफट जो सब्सक्राइबर वो बढ़ते जाएं, मतलब जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा लोग आएंगे, और जितना ज्यादा लोग रहेंगे बच्चों ना, मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। देखो एक सिंपल सा फंडा, एक खाली क्लासरूम है, खाली क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे उतना जोश नहीं आएगा, लेकिन उसी क्लास में 100-150 बच्चों को बैठा दो, फिर देखो कितना मजा आएगा। मतलब एक टीचर का जो जोश होता है ना, वो स्टूडेंट्स को देख करके और बढ़ जाता है। अरे जब कोई है ही नहीं तो मैं दीवार के साथ बात करूं, खिड़कियों के साथ बात करूं, है कि नहीं? क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बच्चों फटाफट मैं आपसे बोल देना चाहता हूं, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्योंकि अगर आप आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। और यहां पे ईगो नहीं आना चाहिए बच्चों, ईगो तो कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस जिस भी इंसान के अंदर ईगो आ जाता है ना, हमेशा उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ईगो को अपने लाइफ से निकाल दो अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ में और इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक एंजॉय योर डे, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।